नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राजवंशी है और मैं पिछले 12-13 सालों से टीचिंग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। क्या आपके बच्चे रेगुलरली ये कंप्लेन कर रहे हैं कि टीचर स्कूल में हमारा मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई मेंटल हैरेसमेंट इन स्कूल होता क्या है। अगर टीचर ने कॉपी चेक करने के लिए आपके बच्चे को कड़े शब्दों में समझा दिया है कि मेंटल हैरेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है, अगर टीचर ने शर्ट्स, ट्राउजर्स या यूनिफॉर्म को प्रॉपर्ली कैरी करने के लिए यानी अच्छे से पहनने के लिए आपके बच्चे को कड़े शब्दों में समझा दिया गया है, ये भी मेंटल हरासमेंट नहीं है। अगर टीचर ने क्लास में बच्चों के शोर मचाने के ऊपर उनको डांट दिया है तो ये भी मेंटल हरासमेंट नहीं है। अगर आपके बच्चे ने किसी बच्चे को कुछ कहा या बच्चों में झगड़ा हुआ और उसको लेकर उसको समझाने के लिए टीचर ने बच्चे को डांट दिया है तो वो भी मेंटल हरासमेंट नहीं है। तो मेंटल हरासमेंट एक्चुअल में क्या हुआ, देखिए, जितना मेरा अनुभव है वो ये कहता है ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो शिक्षित हैं, उन्होंने बीएड किया जिसमें उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा। आपको अगर अंदाज़ा नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि एक ट्रेंड शिक्षक क्या होता है जिसने बीएड की हुई है। बीएड वाले शिक्षकों को चाइल्ड साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें बच्चों का मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है कि किस लेवल पे बच्चे किस प्रकार से सोचते हैं। जैसे जो बहुत छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो किस प्रकार सोचते हैं और जो बड़े वाले बच्चे हैं वो किस तरीके से सोचेंगे। हर लेवल पे बच्चे का मेंटल लेवल क्या रहेगा ये समझाया जाता है बीएड में या एनटीटी में, सब जगह ये समझाया जाता है, जिससे टीचर्स को मदद मिलती है बच्चों के साथ डील करने में। ठीक है, तो ज़्यादातर शिक्षक इसी को लेकर अपनी टीचिंग के जो कार्य होते हैं, जो उनका जॉब प्रोफाइल है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिर भी ऐसी कंप्लेंट्स देखने को मिलती हैं कि भाई बच्चों का मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है टीचर्स की तरफ से। तो देखिए, इसमें एक बहुत थिन लाइन है जो हमें समझनी पड़ेगी कि क्या मेंटल हरासमेंट है, क्या नहीं है। क्या नहीं है मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब क्या मेंटल हरासमेंट हो सकता है उसको हम समझते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर आप पर पर्सनल कमेंट कर रहा है जिससे आपकी किसी भी प्रकार की भावनाएं आहत हो रही हैं, चाहे वो आपके आर्थिक स्थिति को लेकर किया जा रहा है, चाहे धार्मिक कमेंट किया जा रहा है या सामाजिक रूप से कोई भी कमेंट किया जा रहा है जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, तो वो हरेसमेंट की श्रेणी में आएगा। अगर ऐसा स्कूल में हुआ है, किसी पर्टिकुलर टीचर ने ऐसा किसी बच्चे के ऊपर कमेंट्स किए हैं तो वो एक मेंटल हरासमेंट की श्रेणी में आ सकता है। अगर उसमें फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ है तो फिजिकल टॉर्चर की श्रेणी अलग है, उस पर कभी तो वीडियो बना दूंगा। हालांकि आप जानते हैं फिजिकल टॉर्चर क्या होता है, बच्चों को पिटाई कर देना, चौपट लगा देना, डंडे से पिटाई कर देना, ये सब फिजिकल कॉर्पोरल पनिशमेंट में आता है, ये अलाउड नहीं है। हालांकि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009, उसका जो 19 क्लॉज है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि फिजिकल और मेंटल हरेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो ये कैसे डिसाइड करें कि भाई हमारे बच्चे का मेंटल हरासमेंट हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, कभी कभार बच्चे एग्जेजरेट कर देते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। अगर बच्चे स्कूल में हो सकता है कि देखिए बच्चे नादान नहीं होते हैं, भले ही वो 11-12 के बच्चे वो गलतियां कर सकते हैं, ठीक है, तो उनसे कभी कोई शब्द गलत निकल गया या उन्होंने टीचर्स के ऊपर कोई कमेंट कर दिया या किसी बच्चे पे कर दिया तो उसके लिए टीचर ने उनको समझाया, डांट भी लग जाती है कई बार, उसको आप मेंटल हैरेसमेंट की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बच्चे का सामाजिक रूप से विकास भी स्कूल के अंदर ही होता है जिसको टीचर्स इंश्योर करते हैं। पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो घर में बच्चों को अच्छे संस्कार देकर दें। फिर भी कई बार फिल्मों से प्रेरित होकर या किसी भी समाज में इतनी सारी चीजें इनसे प्रेरित होकर बच्चे तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं जिससे कभी कभी शाब्दिक या शारीरिक रूप से वो किसी को टॉर्चर भी कर देते हैं, तो उसके लिए करेक्टिव मेजर्स स्कूल को लेने पड़ते हैं। अब अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं हमारा बच्चा पूरा बिल्कुल सही है तो उसको पहले आपको पता ही हुआ, फिर भी आप जांच पड़ताल करिए कि भाई एक्चुअल में वास्तव में चीजें क्या हुई है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि देखिए 100% कोई भी समाज सही नहीं होता, बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कोई भी जगह में जो अगर 200 लोग होंगे तो 200 में से 2 खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ये प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है। वो बहुत बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में यहाँ पर सैलरी अच्छी है पर सभी तो वहाँ नहीं पढ़ा रहे या सभी तो वहाँ नहीं पढ़ रहे, तो वहाँ पे
टीचर्स को ट्यूशन्स भी पढ़ानी पड़ती हैं अपने परिवार को अच्छे से चलाने के लिए, अपने रोज़मर्रा की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। तो इस केस में कभी कभी कुछ टीचर्स, सभी नहीं, कुछ टीचर्स बच्चों को मेंटली शाब्दिक रूप से पर्सनल कमेंट्स कर देते हैं, वो भी इस द्वेष में कि भाई उनसे ट्यूशन्स नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं और जाकर पढ़ रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं उन टीचर्स से कहूँगा कि भी देखो ये बच्चे का अपना पर्सनल मैटर है, बच्चे का और उसके फैमिली का, कि वो अपने बच्चों को स्कूल के बाहर कहाँ ट्यूशन पढ़वाएं, आपके स्कूल में भेजा है जिससे आपको तनख्वाह मिल रही है, फीस दे रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, दैट इज इनफ फॉर यू। ठीक है, तो बच्चे भी आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे, एहसान आप भी बच्चों पे नहीं कर रहे हो, ये गिव एंड टेक है, सीधी सी बात है। आज के समाज में इसको गिव एंड टेक ही समझिए, क्योंकि पहले वाले जो दीक्षा वाला तो सिस्टम रहा नहीं है, सबको फीस चाहिए, हम भी पढ़ाते हैं, हमें भी भैया फीस चाहिए, हमारा घर भी चलता है उसी से, हमें भी अपने बच्चे पाल लेते हैं। अगर किसी शिक्षक ने, किसी टीचर ने बच्चों को पर्सनल कमेंट किया है, या तो वो जाति सूचक शब्द हो सकता है ना, या वो धर्म से रिलेटेड हो सकता है, या ट्यूशन ना पढ़ने की एवज में कह दिया है, या जेंडर बायस होकर कह दिया है, ये सारी चीज़ें गलत है, ये मेंटल हैरेसमेंट के श्रेणी में आती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर स्कूल पे सीधा मुकदमा दायर कर दें। देखिए, स्कूल की मैनेजमेंट को भी नहीं पता है कि क्लास में किस टीचर ने इस तरह की जो एक्टिविटी है वो कर दी है, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे के स्कूल मैनेजमेंट को उसके बारे में अवगत कराना पड़ेगा, वो प्रॉपर एक्शन लेंगे। जब वो प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हैं, आपको सब्र करना पड़ेगा, प्रॉपर एक्शन नहीं लेते हैं तब आप जाकर, क्योंकि आपको देश का कानून तो पता ही है, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट में 19 जो क्लॉज है उसमें साफ साफ लिखा है मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, तब आप उसके खिलाफ मुकदमा भी कानूनी रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। मगर आपको ये भी समझना होगा कि किन चीज़ों के लिए आपको नहीं जाना है। बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड अगर टीचर्स ने डांटा है, बच्चे से कोई मिस्टेक हो गई है, भूलवश, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे गलत होते हैं, बच्चे नादान होते हैं, बच्चे किसी एक्टर से, किसी जो फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं उनसे इंस्पायर्ड होकर स्कूल में ऐसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे रॉकी भाई बन जाते हैं, कोई कुछ भी बन जाता है ना, कोई टाइगर बन जाता है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके लिए टीचर्स ने करेक्टिव मेजर लिया है, आपको भी समझना है और आपको भी अपने बच्चों को समझाना है। दूसरी चीज़ें मैंने बता दी, अगर जाति सूचक शब्द कहे गए हैं या जेंडर बायस होकर कुछ चीज़ें कही गई हैं, ट्यूशन न पढ़ने की वजह से पनिश किया जा रहा है, बच्चों को मेंटली हरेस किया जा रहा है, बच्चा डरा हुआ स्कूल जाने से, आप एक्शन ले सकते हैं, यू शुड टेक एक्शन। इसको आपको इग्नोर भी नहीं करना है कि टीचर ने कह दिया तो ऐसे ही है, इसने चलते। देखिए, अगर बच्चे का सच में मेंटल हरासमेंट हो रहा है, वो उसके दिमाग में इतना गहरा घाव बना देता है कि आगे जाकर वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और इस तरह से आपको पता है समाज में कितनी सारी चीज़ों से डील करना पड़ता है ना, समाज में किस प्रकार के, हर प्रकार के लोग हैं, तो अच्छे भी हैं और ख़राब भी हैं, तो उसके पास डील करने की क्षमता नहीं होगी और वो सहता ही रहेगा। उसके आप रिजल्ट जानते हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर बच्चे के मन में घाव रह गए वो कितने गहरे हो जाएंगे और उसको आगे फ्यूचर में जीवन जीने में कितनी कठिनाइयों का अनुभव होने वाला है। तो इट्स योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।